जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में भी पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता हो तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग ही युद्ध से पीछे हटते हैं। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 24 अक्टूबर 2021 आज की तारीख है और दिन रविवार का है। आज करवा चौथ है। आप सभी व्रत करने वाली महिलाओं को, कन्याओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये आज मेरी भी प्रार्थना रहेगी। आज के विशेष उपाय में करवा चौथ व्रत की विशेष बातें और मुहूर्त इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। संवत 2078 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे आज के दिन। वहीं पे राहुकाल की अगर बात करें तो दोपहर में 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये रहेगा राहुकाल का समय। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है उसका जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 9:45 से 12:45 तक। और फिर से आपको दोपहर में और एक शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा, वो होगा 2:15 से लेके 3:45 बजे तक। दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जो भी लोग पश्चिम नैऋत्य दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में यात्रा करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अपनी कोई प्रेजेंटेशन है, मीटिंग कुछ है तो सारे डॉक्यूमेंट्स 2 बार चेक करके फिर ही आप निकलने का काम कीजिएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है इन दिशाओं में। अगर दिशाशूल दोष का परिहार करना है तो घी खा करके या घी सूंघ करके फिर आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली की। तो आज की सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्यापाश योग, शश महापुरुष योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, विमल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऐसे बड़े राजयोगों का साथ मिल रहा है। जो भी बच्चे आज के दिन जन्मेंगे उनकी कुंडली में ये योग जरूर दिखेंगे। अब बात यह आती है कि क्या ये सब के सब सक्सेसफुल होंगे? तो यहां पे बात आती है दशाओं की, कि कौन सी दशा आती है तब इन राजयोगों को सपोर्ट मिलता है। जहां पे राजयोग हैं तो वहां पे दुर्योग भी तो हैं। आपकी कुंडली में राजयोग बहुत स्ट्रांग है तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहां पे राजाओं का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। राजा जो थे वो तो आज की तारीख में रहे नहीं हैं, पर राजा जैसे जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपनी एक आवाज से चीजें हिला बैठते हैं, इकोनॉमी को इधर से उधर हिला देते हैं, तो वो इतने पावरफुल लोग, उन्हें भी तो राजा ही मानना चाहिए है। तो ऐसे योगों का आपको साथ मिले उनको बोलते हैं राजयोग। तो यहां पे राजयोगों के विपरीत में बात होती है दुर्योगों की। दुर्योग देते हैं आपको फेलियर्स, राजयोग देते हैं सक्सेस। तो आपकी कुंडली में कौन सी दशा कितनी ज्यादा प्रबल है वो बताता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान रहेगी, लग्जरी से भरी रहेगी, या बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाली है, बहुत संघर्ष मिलने वाले हैं। अगर आप भी अपने इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो सबसे पहला माध्यम है कुंडली विश्लेषण, दूसरा माध्यम है संपूर्ण जन्म पत्रिका, राजयोग जन्म पत्रिका। और यहीं पे अगर राजयोग जन्म पत्रिका आप मंगाते हैं तो इसके लिए 2700 रुपये का लक्ष्मी विनायक कलश जो है इस दीपावली पर आपको भेंट किया जा रहा है हमारी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इस दीपावली आप सही तरीके से सारी प्राण प्रतिष्ठित सामग्री के साथ में अपनी दीपावली की पूजा कर सकें। इसके पीछे हमारा और कोई मोटिव नहीं है। यह सोचना कि हमारा कोई और मोटिव होगा तो आप स्वयं ही देख लीजिएगा। पर यहां पे बस यही है कि हर किसी की दीपावली इस बार बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो, ये इच्छा के साथ में हम हर किसी को एक गिफ्ट कर रहे हैं।
तो आइए अब राशिफल शुरू करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की बात करेंगे तो दीपावली की बात कैसे ना हो। हर मनुष्य चाहता है कि हर कदम पर उसे सफलता मिलती रहे, जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त हो, खुशियां ही खुशियां मिले, और इसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करना अलग बात है और सफलता मिलना एकदम ही अलग बात है। लक्ष्मी को प्राप्त करना इतना कठिन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। यदि सही समय पर सही तरीके से प्रयास किया जाए तो निश्चित है कि लक्ष्मी की कृपा आपको मिल ही सकती है। दीपावली का शुभ समय आने वाला है और इस समय जहां आप पूजा उपासना से, लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के माध्यम से लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, वहीं एक बार अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश जो है उसका आपको प्रयोग करके देखना चाहिए। यह खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो इस कलश को मंगा करके घर के सभी सदस्यों के साथ में बांटना चाहते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा भी है जिनके पास में फैक्ट्री है या तो फिर ऑफिस जाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई हाई टियर बिजनेसमैन जो हैं सिर्फ उनके लिए नहीं बनाए जाते और सीमित संख्या में बनाए जाते हैं। तो जिसको मंगाना है वो मंगा सकता है, अपना भाग्य आजमा सकता है कि क्या आपका भाग्य भी इतना बलवान है कि आपके ऑर्डर करने पे आपको सही समय में पहुंच सके या नहीं। भाग्य की सबसे पहली कसौटी जो है वो तो यहीं पे पार हो जाएगी। अगर मिल गया तो उसके बाद में तो भाग्य का साथ मिलकर ही रहेगा। इसका परिणाम पाकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। संभव है कि यह दीपावली जो है ये सौभाग्यशाली वरदान से आपके लिए भरी हुई हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। लक्ष्मीवान बनना जो है ये आपको मांगना नहीं चाहिए है, ये आपका खुद का अधिकार है, इसे पाना चाहिए है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में शुरू करते हैं अब आज का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स आपके दिन को यहां पे बना देते हैं 70% सपोर्ट का। तो ऐसे में सबसे पहले जो भी लोग बड़ी एमएनसीज के साथ में डील करते हैं या तो फिर गवर्नमेंट के साथ में डील करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ में डील करते हैं, उनको आज के दिन थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। अगर कहीं पे आपकी अपॉइंटमेंट है, कुछ भी है, तो वो डिले हो सकती है और आपको और ज़्यादा वेट करवाया जा सकता है। ऐसे में आपका टाइम वेस्टेज होगा। दूसरा, मेंटली आज के दिन बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है और किस चीज़ पर आपको एक्ट करना चाहिए है और कौन सी चीज़ को जाने देना चाहिए है, ये आप सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अपने आप को शांत रखें और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लाने की कोशिश करें, सबसे बेहतर रहेगा। इसके लिए एक सुझाव और देता हूं, अगर घर में चांदी की ग्लास है तो उस चांदी की ग्लास से ही पानी पीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में आपके जो दुश्मन हैं वो आज के दिन एक्टिव हो गए हैं, आपको किसी भी तरीके से गिराने के लिए, आपको बुरा फील करवाने के लिए, आपके ऊपर टॉन्ट कसने के लिए। तो ऐसे में दूसरों की चीज़ों को सुन करके अपने आप को कम मत आंकिएगा। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन्स को भी आज के दिन थोड़ा ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है। लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, या ऐसा बोलो कि फेवर्स करने के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी आज के दिन कलीग्स के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठने से प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। ऐसे में जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े सेलिब्रिटी, अगर आप खास तौर पे मुंबई या दिल्ली में हैं तो कोई सेलिब्रिटी का आपकी शॉप में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जहां पे बहुत जल्दी से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, एक ब्रांड बना सकते हो। रुपए पैसों में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली। फैमिली लाइफ की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो फैमिली से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। फैमिली वाले बहुत खुश रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे और ऐसे में आपका आदर सत्कार भी होगा। पर यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोस्त जो हैं, कैसे दोस्तों के साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, कैसे दोस्तों को आप बुला रहे हैं अपने घर में, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेल्थ वाइज भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी और ऐसे में जो भी सुख चाहिए है, ज़िंदगी के जो सुख होते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी खाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स यहाँ पे आपके दिन को बना देते हैं 67% सपोर्ट का।
तो ऐसे में बिना बात के खर्चे होना, दूसरों को प्रूव करने के लिए खर्चे करना, ये आज के दिन आप कर सकते हैं। जाए खर्चे करना, कोई चीज़ खराब हो रही है उसको जैसे तैसे आप करके जीवित करने की कोशिश करें, ये चीज़ आज के दिन देख सकते हैं मशीनरी के साथ में। खुद की भी हेल्थ को लेकर के समस्याएं देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सर्शन होगा, बहुत ज़्यादा काम करने से थकान महसूस होगी, और ऐसे में आसपास के लोगों को देख करके जो मेहनत नहीं कर रहे हैं पर फिर भी आराम से बैठे हुए हैं, उनको देख के ईर्ष्या का भाव भी आप में पनप सकता है। आज के दिन आंखों को लेकर के और अपनी लीवर को लेकर के आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे में जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से आज के दिन लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई भी आपके शॉप पे आ जाए, आपके शोरूम पे आ जाए और कुछ लेकर के जाए और बोले पेमेंट आराम से होता रहेगा, तो ये भी आपको एक लॉस पहुंचा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टगर्क में 38 डॉट, दिन को 67% पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में जिस चीज को हाथ लगाओ वो सोना बन जाए, जो भी काम करो वो सक्सेस हो जाए, जिसका साथ दो वो खुश हो जाए, ये चीज आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आज के दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। कलेक्शन करने जा रहे हैं तो कलेक्शन भी बहुत अच्छे से करके आएंगे। ओवरऑल दिन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन से भरा रहेगा। यहीं पे ऐसी कोई आप चीज़ भी खरीद सकते हैं जिससे कि, या बुकिंग करके आ सकते हैं जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो। अच्छी सेहत का फ़ायदा आज पूरे दिन आपको मिलने वाला है। घर परिवार से प्यार भरी बातें होगी, ये भी देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में अगर आपके ऊपर न्यायिक मामला कोई चल रहा था तो ये भी मान करके चलिएगा वो न्यायिक मामले से भी छुटकारा या फिर काफ़ी हद तक राहत आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टगर्क में 37 डॉट्स, ओवरऑल दिन को यहाँ पे 200% पॉजिटिव बनाने का काम कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले अधिमित्र तारा का 7 बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है और अष्टगर्क में 37 डॉट्स, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे में जो भी सामान आपको चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चीज आपको मिल सकती है। बस बात यही है कि ये सब चीजों की प्लानिंग आपकी पहले से हो रखी हो। आज अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़े तो उस लड़ाई में भी आप जीत करके जरूर दिखाएंगे। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं जो काम चल रहा है उससे, कोई नया काम भी शुरू करते हैं तो इसमें बस हिम्मत कर लीजिए और डट करके आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होंगी पर इससे डरने की कोई बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। व्यापारी भी हुए या नौकरी करने वाले भी हुए, दोनों के लिए सफलता और उन्नति वाला दिन रहने वाला है। घर परिवार की भी बात करता हूं तो परिवार से सपोर्ट आज के दिन जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा बहुत भी मिले पर सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा और लाइफ पार्टनर से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टगर्क में 22 डॉट्स, ओवरऑल दिन को यहां पे मिला करके आपके लिए बना देते हैं 67% सपोर्ट का। तो ऐसे में सबसे पहले सरकारी जॉब करने वाले या तो फिर अभी ऑफ रोल, अगर आपको कहीं पे बुलाया है, संडे का दिन है पर तो भी आपको बुलाया है कहीं पे और उसमें अगर आप आनाकानी करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। उन लोगों के लिए भी जो कि पुलिसमैन का काम करते हैं या फिर जिनका लेन देन पुलिस से ज़्यादा है, जान पहचान ज़्यादा काम आती है, तो उनके लिए भी आज के दिन परेशानी खड़ी हो सकती है। डर का माहौल बना रहेगा। जहाँ पे भी काम करने वाले हैं, जो भी आप काम करते हैं, डर डर के काम करेंगे। खुले हाथ से जो काम होते थे वो आराम से नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अपनी संतान से मतभेद होना, उनके साथ में कहासुनी हो जाना, कलेश हो जाना, ये चीज़ें आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे में ही बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन अपना फोकस खो करके पुरानी चीज़ों को याद करके दिन बिताने की कोशिश करेंगे और पुरानी चीज़ों को याद करके सिर्फ और सिर्फ दुख ही पाएंगे। ऐसे में कमजोरी भी देखने को मिलेगी, रुकावटें देखने को मिलेगी, मेंटली टॉर्चर देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूं पर आपको यह भी बता रहा हूं कि 67% सपोर्ट मिल रहा है। 67% सपोर्ट का मतलब यहां पे यही है कि ये जो भगवान ने दिया है, जो जानवर को इंसान से अलग करता है, तो इस चीज़ का अगर उपयोग करेंगे तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के रास्ते जो हैं वो आप ढूंढ लेंगे। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7, अष्टगर्क में 29 डॉट्स, दिन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं।
तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर हावी होने की अंदर से प्रबल आपके अंदर इच्छा जागरूक होना, ये चीज़ें देखी जा सकती है। ऐसे में बाहर घर से अगर निकलते हैं रविवार के दिन, चाहे कितना भी अच्छा मूड हो, पर ये चीज़ें जो अभी आपको बताया हूँ ये आज के दिन आप पे हावी होंगी ही होंगी। और ये जो हावी होने वाली है इसका आप रिएक्शन बाहर दे दिए आसपास में चलने वाले पे। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में आपको डिश सर्व की गई और वो डिश जैसी आप चाहते थे नहीं मिली, आप जोर से चिल्ला पड़े तो चीज़ें बद से बदतर होते ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। ऐसे में आकस्मिक आपदाओं की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर वालों से मतभेद होना, लोक निंदा होना, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान होना, खास तौर पे जो भी हेल्थ के अंदर जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, चाहे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी है, अस्थमा है, तो उन सभी के लिए और ज़्यादा सतर्क रहने का समय ये रहेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं। जो भी व्यापारिक संस्थान में है या तो फिर संडे के दिन भी काम करना पड़ रहा है, शोरूम है, दुकान है, ऐसी जगह आपकी कोई है, तो यहाँ पे आज के दिन आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, गेन ही गेन मिलने वाला है। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी की आप खुदाई भी करवा रहे हैं तो ऐसे में भी कोई गड़ा हुआ सोना या तो फिर कुछ ट्रेजर या तो फिर कुछ बहुत अमूल्य चीज़ें आपके हाथ लग सकती है। ऐसे में जानकारी की वृद्धि भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और अलग अलग जगहों से आपको लाभ मिल सकता है। ओवरऑल आज का दिन ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ होगा जिससे कि आपका भला हो और वो भला होता चला जाए, ये चीज़ आज आपको देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य सुख आज पूरा मिलने वाला है, परिवार से सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। कोई मन में दबी हुई इच्छा थी तो आज जाहिर करके देखिए घर वालों के सामने, हो सकता है कि हाँ ही सुनने को मिल जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स दिन को बना देते हैं 100% पॉजिटिव। पारिवारिक जीवन में टोटल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, मैरिड लाइफ में टोटल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ट्रैवल करते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ऑफिस अगर आप जाते हैं, आपकी खुद की शोरूम है, फैक्ट्री है, या कहीं पे जाते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यंगस्टर्स आज के दिन अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो दोस्ती ज़रूर होगी, पर ये दोस्ती दोस्ती ही रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचें कि ये दोस्ती घनिष्ठ मित्रता में बदल जाए, मित्रता से रिश्ते में बदल जाए, तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली। ऐसे में ही स्तर की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। घर के अंदर अगर कोई खुशखबरी आने वाली थी तो आज आपका जो रिश्ता है वो आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स दिन को बना देते हैं यहाँ पे 40% सपोर्ट का। तो ऐसे में चिंताओं से घिरे रहेंगे, खुद की, खुद के परिवार की, आगे आने वाले फ्यूचर की, जो काम कर रहे हैं उनकी, इन सारी चीज़ों की परेशानियों की, चिंताओं को लेकर के आज अपने सिर पे बांध करके आप सोचेंगे कि मैं काम करने निकलूं, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले थकान, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, अपच, कोई ना कोई रोग से ग्रसित हो जाना, ये आज के दिन आपको रोक लेगा। ऐसे में जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए मैं बोलता हूं ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिएगा। हो सके अगर कुछ भी अटपटा फील हो तो ऐसे में डॉक्टर के पास में एक चक्कर काट के आ ही जाइएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी संतुष्टि के लिए, अपने आप को मेंटली काम रखने के लिए एक बार घूम करके आ जाइएगा। ऐसे में यहाँ पे 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए या तो फिर खुद के लिए ही कुछ अच्छा करने की सोचो तो जो नॉर्मल दाम होता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर के दाम चुका करके आ जाएंगे, जिसको फिजूल खर्ची बोला जाता है। ये आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ये दिन को बना देते हैं 33% सपोर्ट का। ऐसे में परिवार वालों के साथ में झगड़ा हो जाना, कलह कलेश हो जाना, लाइफ पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में, इन सब के साथ में आज के दिन कलह कलेश हो जाना, झगड़ा होना, सुनना सुनाना हो सकता है, जो कि आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर दे, डाउन कर दे। और जब इंसान मेंटली डाउन हो जाता है तो बॉडी में जो एनर्जी है वो भी अपने आप उसकी गिरती चली जाती है। ये चीज़ आज आपके साथ में देखने को मिल सकती है।
ऐसे में अगर काम धंधे पे जाने वाले हैं तो वहां पे फोकस नहीं होगा, आसपास के लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ फायदा उठा करके निकलने की कोशिश करने वाले हैं। वैसे में हर किसी के ऊपर उंगली उठाने की आज आपकी आदत बन जाएगी। जो मैंने बोला है बस वही सही है, बाकी सब गलत है, ये आज आपके कैरेक्टर में बंध जाए ऐसी चीज हो जाएगी। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स दिन को बना देते हैं 100% पॉजिटिव। ऐसे में धन संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो आज ऑफिशियल सेल और परचेज तो नहीं हो सकती पर डील तो साइन हो ही सकती है, तो इसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अच्छी खासी मन भर के शॉपिंग करके आएंगे और खुश रहेंगे इस शॉपिंग से। आज के दिन घर परिवार में सबके सब बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार भी आप पे बरसाएंगे और ऐसे में अच्छे दोस्तों से मिलना, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, अच्छी जगहों पे जाना, ये सब चीज़ें आज आपको करने को मिलने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाना और खुद जैसे भी हैं, हमेशा अपने आप को देख करके आप कोई ना कोई कमी निकालते थे, आज वो कमी निकालना आप बंद कर देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि जैसा हूँ जो हूँ सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। ये चीज़ जो फीलिंग है ये आज जैसे ही आप में आ जाएगी तो अपने आप दिन को 100 से 200% पॉजिटिव बनाने की क्षमता आप में आ जाएगी। ऐसे में ही लोग अपने आप आ करके आपसे दोस्ती करने की आज के दिन कोशिश करेंगे। इन सब बातों को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए, और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज़्यादा स्वीट बनाने के लिए रंग जो है वो रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे शर्ट के तौर पे करें या तो फिर आप टी शर्ट के तौर पे करें, बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। और शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। करवा चौथ का व्रत क्या है? तो पति की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु सुहागिन नारियां यानी कि शादीशुदा महिलाएं जो है उनका ये महापर्व है। करवा यानी कि जलपात्र, उसके द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण यानी कि उपवास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण उपवास के बाद का पहला भोजन, ये करने का विधान जो है इसका नाम होता है करवा चौथ। करवा चौथ और कर्क चतुर्थी ये इसका पर्याय है। चंद्रोदय तक बिना पानी के उपवास रखकर पुण्य संचय करना इस पर्व की विधि है। और चंद्र दर्शन के बाद सास या परिवार के बड़े लोग भेंट देकर सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद लेना व्रत सफलता की पहचान है। सुहागिन नारी का पर्व होने के नाते यथासंभव और यथाशक्ति श्रृंगार करके सुहागिन अपने अंतकरण के उल्लास को प्रकट करती है। पति चाहे जैसा हो पर पत्नी उस पर्व को मनाएगी जरूर। पत्नी का पति के प्रति यह समर्पण दूसरे किसी धर्म या संस्कृति में आपको कहां देखने को मिल सकता है। पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्य तिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्म अनुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत कहते हैं। और व्रत और उपवास द्वारा शरीर को तपाना तप है। व्रत धारण कर उपवास रखकर पति की मंगल कामना सुहागिन का तप है और तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पुण्य का मार्ग है। इसलिए सुहागिन करवा चौथ का व्रत धारण कर उपवास रखती हैं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ब्रह्म मुहूर्त से चंद्रोदय तक जल भोजन कुछ भी ग्रहण ना करना करवा चौथ का मूल विधान है। देखा जाए तो भारतीय पर्वों में विविधता का इंद्रधनुष्य सौंदर्य है ये। इस पर्व को मनाने, व्रत रखने, उपवास करने, ये मायके से खाद्य पदार्थ जो है भेजने न भेजने आदि की रूढ़िवादी परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। बायना देने लेने, करवा चौथ का आदान प्रदान करने, बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने देने की सारी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में, जातियों में, वर्णों में भले ही अलग हो पर सभी का उद्देश्य जो है वो एक ही है। और वो क्या है कि पति का मंगल, पति की दीर्घायु की कामना। क्योंकि हिंदू संस्कृति में पति पत्नी के संबंध को 7 जन्मों का कहा गया है, इसलिए व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन इस जन्म जन्मांतर के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। हर सुहागिन अन्न जल का प्रत्याग कर चांद की छवि छल्ली में देखकर और फिर अपने पति का मुखड़ा देखकर ईश्वर से यही मांगती है कि मेरे सुहाग का दीपक जलता रहे, कभी चांद तो कभी सूरज बनकर निकलता रहे। हर भारतीय नारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को, आदर्शों को, परंपराओं को
बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती है और करवा चौथ पर हर सुहागिन का हृदय अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने लगता है। अब आपको करवा चौथ से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताता हूं। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार ही आपको व्रत रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे सरगी मिलती है तो हम भी हमारी व्रत में सरगी का उपयोग करें। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है और एक तरह से ये आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए और इस व्रत में महिलाएं मेहंदी से लगाकर 16 श्रृंगार तक करती हैं। करवों से पूजा। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपका व्रत कंप्लीट नहीं माना जाए, ये बात है। और करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा करनी चाहिए। अब बताता हूं कि इस बार करवा चौथ पर क्या बन रहा है शुभ संयोग। इस साल करवा चौथ रविवार के दिन पड़ रही है और ऐसा होना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, जो कि सेहत और लंबी उम्र देता है। रविवार को करवा चौथ होने से सूर्यदेव महिलाओं की कामना पूरी करेंगे और उन्हें और उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लिहाजा इस वर्ष महिलाओं को करवा चौथ के दिन सूर्यदेव से भी अपने पति की लंबी और सेहतमंद जिंदगी का आशीर्वाद मांगना जरूर चाहिए। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त दिल्ली के अनुसार बता रहा हूं, दिल्ली को स्टैंडर्ड टाइम मान के चल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस साल करवा चौथ का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय होगा और यह बहुत ज्यादा शुभ स्थिति आपके लिए बना रहा है। 24 अक्टूबर 2021 को रविवार का दिन शाम के समय 6:55 से 8:51 तक ये है आपके लिए समय। चंद्र उदय जो है वो होगा 8:11 पर और चंद्रमा के आने तक आपको रखना है व्रत। इस व्रत को चंद्रमा के आने तक आपको व्रत रखने की जरूरत है और चंद्रमा के दिखाई देने पर चंद्रमा की पूजा करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और इस वर्ष चंद्र उदय जैसे कि मैंने आपको बताया 8:11 पर होने वाला है। ये संभव है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये संभव है। चंद्रमा को जल अर्पण करते वक्त इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। सौम्य रूप महाभाग मंत्रराज द्विजोतम मम पूर्व कृतम पापम औषधिश क्षमस्व में। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र मैं यहां पे आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए भी प्रदान करूंगा। इस मंत्र का अर्थ क्या है? मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों और औषधियों के स्वामी चंद्रमा, मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें, मेरे परिवार में सुख शांति का वास करें। इस मंत्र का उद्देश्य जो है, जो मंत्र का अर्थ हुआ वो ये है। अब पति की दीर्घायु की कामना करते हुए आपको मंत्र जो पढ़ना है वो बताता हूं। नमस्ते शिवाय शर्वणाय सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर्वलभ्ये। ये मंत्र भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लिए यहां पे दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उच्चारण कर सकते हैं। अब पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है और उसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार व्रत रखा जाता है। इसके बाद व्रत करने वाली यानी कि जो महिला है करने वाली अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं और उसी समय चंद्रमा का दर्शन करके पति के हाथों निवाला लेकर पति के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं। चंद्रमा के सामने यह प्रक्रिया पूरी होने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद पति पत्नी को मिलता है, जिससे दोनों के बीच आपसी लगाव में वृद्धि होती है और पत्नी के द्वारा पति के लिए की गई दीर्घायु की कामना भी पूर्ण होती है और शिव जी का आशीर्वाद भी आपको लगातार मिलता है, जिससे दोनों का जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है। आशा करता हूं ये जो आज आपको उपाय बताया हूं ये सही लगा हो। जो मुहूर्त बताया हूं उस मुहूर्त में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकें। हमेशा की तरह यही कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुख रहे, समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ आपको सदैव मिलते रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।